हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे या कौन से फॉर्मूले इसके अंदर यूज आते हैं और किस प्रकार उन्हें यूज करना है, पहले अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, यानी राजस्थान बोर्ड के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अपन उनको कवर करेंगे। और उसके बाद जो बुक के एग्जाम्पल और विविध के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर किसी को पढ़नी हो, अवकलनीयता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो और इसके बाद आने वाला अगला जो वीडियो, 2 वीडियो बनेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो प्लीज जिन जिनको अगर डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट है, अवकलनीयता में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और बहुत अच्छे से इसको समझना और हम बहुत आसानी से करेंगे ताकि इस चैप्टर में से कोई भी प्रकार का नंबर हमारा कट नहीं हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंशिएबिलिटी का वो पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो बेसिक थ्योरी है वो ऐसा बताता है कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी कर्व में अगर उसके किसी बिंदु पर, यानी उसके किसी बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जा सके, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, अगर उसके किसी बिंदु पर हम टेंजेंट खींच सकते तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा यानी अवकलनीय होगा। तो ये जो थ्योरी है ये अपने समझने लायक नहीं है। अपने 12th RBSc के अंदर या कहीं भी डिफरेंशिएबिलिटी की जो थ्योरी है वो कहीं यूज नहीं आती। तो हमारा जो क्वेश्चन करना है उसमें ये चीज लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना नहीं खींचना अपने दिमाग में ये काम ही नहीं आता, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके सिर्फ फॉर्मूले हैं 2, उन फॉर्मूलों को पढ़ते हैं और उन फॉर्मूलों के बेसिस पे ही हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और इतना ही अपन को करना है। ये आपको सफिशिएंट होगा मोर देन पूरे में से पूरे नंबर इस क्वेश्चन में दिलाने के लिए, ठीक है ना। तो अपन उस फॉर्मूलों को देखते हैं। ये ज्यादा थ्योरी हमने पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना नहीं खींचना, इन क्वेश्चन से इस थ्योरी का कोई प्रकार का लेना देना नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ 2 जो इसके मेन फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को देखते हैं। तो इसमें 2 चीज जो हमको फाइंड आउट करनी है जिसके बारे में बता रहा हूं आपको, वो एक तो है LHD और एक है हमारे पास RHD। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज, बायां अवकलज, और ये वाला होगा दायां अवकलज, ठीक है ना। तो अपन को इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसमें क्या था, कंटिन्यूटी के अंदर, कंटिन्यूटी में अपन 3 चीजें निकालते थे। एक तो निकालते थे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक निकालते थे RHL यानी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर अपन को सिर्फ 2 चीजें निकालनी है, एक तो निकालनी है LHD और एक निकालनी है RHD। इन दोनों के मान निकालने के बाद अगर वो दोनों मान एक जैसे आ जाते हैं यानी इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन अवकलनीय होगा यानी डिफरेंशिएबल होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है वो देखते हैं। हमें कोई भी प्रश्न दे रखा होगा fx के रूप में, ठीक है, फंक्शन होगा fx के रूप में और कोई पॉइंट दे देगा कि x बराबर a पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। तो LHD निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। f सबसे पहले जो फंक्शन होगा उसमें इस x के प्लेस पे हमें लिखना है a माइनस h, फिर लगाना है माइनस का निशान, फिर ये जो फंक्शन होगा उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है x इक्वल टू a। तो फंक्शन क्या बन जाएगा fa, और इस पूरे के नीचे अपन लिख देंगे माइनस का h, ठीक है। और जो लिमिट है वो तो वही रहेगी h टेंडिंग टू 0। तो बात समझ में आई। जो पॉइंट अपन को दे रखा है उस पॉइंट को में से h माइनस करेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर यहां fa लिखेंगे यानी जो फंक्शन दे रखा होगा उसमें वेरिएबल को x की जगह a को पुट कर देंगे और यहां पर नीचे माइनस h लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले की यूज करके और लिमिट पुट करके हमको LHD फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और
राइट हैंड डेरिवेटिव सेम प्रोसेस है, बस इसमें यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। देखिए एफ ए प्लस एच, यहां माइनस है तो वो तो रहेगा ही, और एफ ए वाली टर्म रहेगी। अपॉन के अंदर भी चेंज आएगा, यहां माइनस एच है, यहां पर प्लस का एच आ जाएगा, और लिमिट जो है वो एच टेंडिंग टू 0 यहां भी लगानी। अगर ये दोनों वैल्यू LHD और RHD अगर इक्वल आ जाती है, LHD किसके इक्वल आ जाती है, RHD के इक्वल, तो अपन कह देंगे कि हमारा दिया हुआ फलन या फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। ठीक है, तो इतना सा इसके अंदर करना है। अब इसमें क्या है, एग्जाम के अंदर संततता में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंटिन्यूटी। आज तक के अगर अपन बोर्ड के पेपर उठा के देखें ना, तो कंटिन्यूटी के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आए, डिफरेंशिएबिलिटी में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन वो क्वेश्चन यहां पर आज करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन की अगर अलग ट्रिक होगी तो उस ट्रिक उस क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा, वरना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है उसको अपन आसानी से कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो RBSc 2001 में बहुत साल पहले आया हुआ है। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर -1/x अपॉन ये चीज दे रखी है। अब x बराबर 0 पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की जांच करनी है, और ये दो अपन को कंडीशन दे रखी है। तो इस पर दो चीजें निकालनी है, LHD और RHD। तो देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं LHD की वैल्यू। तो फॉर्मूला लिखते हैं LHD का, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है ना, तो फिर सबसे पहले f a माइनस h, आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है, मैं सिर्फ एक बार लिख रहा हूं, बाकी हर बार आपको लिखना पड़ेगा। एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए होल अपॉन माइनस का h, ये अपन को लिखना है। तो करना क्या है, जहां भी फंक्शन में वेरिएबल था x था, उस x के प्लेस पे a माइनस एच, a यहां पर अपन को क्या दे रखा, 0.0, इसमें से h को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच। तो देखो जहां जहां x है वहां पर अपन a माइनस एच यानी 0 माइनस एच लिख देते हैं। ये 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर अभी तो सिर्फ इसकी वैल्यू लिखनी है, तो इसकी वैल्यू इसमें लिखता है, देखिए e की पावर 1 अपॉन माइनस एच माइनस e की पावर, यहां पर लिखेंगे 0 माइनस एच, तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी माइनस है। अब यहां पर 0 माइनस एच लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अपॉन में देखो यहां पर e की पावर 1 अपॉन माइनस एच, फिर प्लस का निशान और e की पावर, जैसे यहां 0 माइनस 0 का तो मतलब नहीं होता, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का h, तो e की पावर 1/h, ये टर्म हमारे पास बनेगी। ये किसकी वैल्यू होगी, एफ ए माइनस एच की। अब माइनस करना है इसमें से क्या, एफ ए। एफ ए का मतलब क्या, इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां a लिखना है। a क्या है यहां पर, 0.0, तो जैसे ही 0 को यानी x की जगह 0 लिखेंगे और 0 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 शून्य, तो ये बन जाएगा 0। तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो बन गया 0। अपॉन में क्या चल रहा है, देखो माइनस का h, तो यहां लिख देते हैं माइनस का h। अब h माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का h स्क्वायर, तो यहां पे हम लिख देते हैं प्लस का h स्क्वायर। h स्क्वायर और ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये माइनस का निशान है वो ऊपर की तरफ हम लगा देंगे। तो यहां पर देखिए केवल क्या बचता है, माइनस का h, तो ये टर्म बनती है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब अगर मैं लिमिट पुट कर देता हूं, ठीक है ना, तो ये टर्म है, नीचे कुछ नहीं बचा तो इसको लाइन को मिटा देते हैं। अब बचा क्या, देखिए माइनस का h और ये पूरी टर्म। अब h की जगह जैसे ही मैं 0 पुट करता हूं यहां पे, तो 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, 0 बना देगा, तो यहीं पे आ जाएगा तो अपना काम 0 इनटू ये पूरी टर्म, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा अपना, 0 ही आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार अपन यहां पर क्या निकालते हैं, ये तो निकाल दी LHD, दूसरी चीज हम निकालेंगे RHD।
ठीक है, तो RHD की वैल्यू निकालते हैं इस पर। RHD का फॉर्मूला क्या है, देखो यहां पे होगा FA प्लस H माइनस का FA होल अपॉन क्या आ जाएगा H। तो FA प्लस H, जहां जहां X है वहां वहां A प्लस H। A क्या दे रखा है अपन को 0, तो ये लिख देंगे देखो 0 प्लस H का स्क्वायर, और जहां जहां x है वहां वहां हमको क्या लिखना है 0 प्लस एच। तो देखिए क्योंकि ये टर्म e की पावर में है तो e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये तो हो गया 1 प्लस एच माइनस e की पावर माइनस का 1 प्लस एच 1 अपॉन एच सॉरी, और यहां पर 1 अपॉन एच प्लस का e की पावर माइनस में 1 अपॉन एच, ये टर्म हो गई। अब माइनस का क्या होगा FA, a की वैल्यू फिर से हमको क्या पुट करनी है 0, तो जैसे ही x की जगह a पुट करेंगे, a मतलब 0, तो ये जो x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 0, और 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर इसको भी क्या बना देगा 0, तो माइनस में 0 लिखते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, एक बार आप लिख के उसको अगले स्टेप में हटा दीजिएगा। होल अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है h, इस h को एज इट इज लिखते हैं, बाकी सेम प्रोसेस है। अब देखो साथ में क्या चल रहा है हमारे पास यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां भी हम क्या पुट करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट पुट करेंगे तो अब देखिए यहां पर तो है h स्क्वायर और यहां पर है h, तो देखिए 0 प्लस h का मतलब क्या, केवल h का स्क्वायर, ये हो गया h का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से एक अपॉन वाला h कैंसिल हो गया, ये काटना जरूरी है वरना ये क्या इंफिनिटी बनाता है, तो इसलिए नीचे वाला जो h है उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऊपर क्या टर्म बनेगी देखो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहां पर बनेगा h, यहां क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय h माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच होल अपॉन ई टू द पावर 1 बाई एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच। अब h की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आता है 0 ही आता है, ठीक है। अब अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता वो तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूटी यानी सांतता के अंदर भी किए थे, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें e की पावर है तो e की पावर माइनस 1 बाई एच ही रखते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको हटा देते हैं, यानी e की पावर 1 बाई एच का भाग देना है। अगर किसी को करना हो तो मैं अभी आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन करके। तो देखिए LHD और RHD की वैल्यू कैसी आ रही है इक्वल आ रही है, तो अपन लिख देंगे चूंकि LHD और RHD जो है वो वैल्यूज कैसी आ रही है इक्वल, तो हम क्या कर देंगे फलन जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब कोई बच्चे जैसे दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, अगर आप डायरेक्ट 0 नहीं पुट करके इसको सॉल्व करने की दिमाग में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, e की पावर देखो हर वक्त अपन को e की पावर 1 बाई एच को हटाना है, क्योंकि e की पावर 1 बाई एच में जब h की जगह पे ये वाला 0 रखेंगे ना तो ये इंफिनिटी बनेगा, तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे e की पावर 1 बाई एच का भाग दे देंगे, तो ऊपर नीचे दोनों जगह e की पावर 1 बाई एच का भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या टर्म बनेगी देखो, इतना करने पर क्वेश्चन हो जाता है, ये तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूं कि अगर किसी को इस प्रकार से समझना हो तो देखो जैसे माइनस का h तो यहां पर पड़ा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस 1 बाई एच, इसमें e की पावर 1 बाई एच का भाग देंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा e की पावर 2 बाई एच, और यहां पर बच जाएगा 1, सेम टू सेम चीज नीचे बचेगी e की पावर माइनस 2 बाई एच प्लस का 1। अब यहां पर अगर पुट करते हैं ना तो देखो ये तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, और अब जैसे लिमिट पुट करते हैं देखिए अगर किसी को पूरा प्रोसेस समझना है तो वो इस प्रकार से होगा, अब ये तो 0 बनेगा ही, ठीक है ये 0, अब इसकी जगह क्या बन जाएगा 0, माइनस का क्या होगा 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये पूरा जब ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो इस प्रकार अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई होते ही डायरेक्ट क्या बन जाएगा 0, सेम टू सेम चीज जो यहां पर की थी वो क्यों यहां पर भी कर सकते हैं, वो करने की आपको आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था इसका, ई की घात वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, वरना आप ऐसे कर दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो राजस्थान बोर्ड 2005 के अंदर पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको चेक करना है कि x बराबर 0 पर जो फलन है, फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है या नहीं, वो चेक करना है। तो इसको किस प्रकार से चेक करेंगे, वही LHD निकालते हैं। देखिए यहां पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कहते हैं हम बायां अवकलज, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट होगी h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में क्या आएगा, माइनस का होगा h। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो दे रखे हैं अपन को, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो एफ ए माइनस एच, तो हमारा जो फंक्शन है देखो x बराबर 0 पर जो फंक्शन है, यानी जब वेरिएबल में हम x बराबर 0 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 मिलता है। तो ये तो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। हमको एफ ए माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर वैल्यू लिखते हैं, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच। तो जहां जहां भी है ना x है वहां पर अपन को a माइनस एच यानी 0 माइनस एच पुट करना है। तो ये किया 0 माइनस एच, यहां पे होगा देखिए cos 1 अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है, माइनस का एफ ए की वैल्यू कितनी है 0 और होल अपॉन में आ जाएगा माइनस का h। तो ये माइनस का h। अब इस 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या बचा, देखो माइनस h और यहां भी माइनस h, तो ये दोनों कट गए, माइनस h कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास फाइनल टर्म क्या बनी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos, यहां पे बचा 1 अपॉन माइनस h। तो cos के अंदर कभी भी माइनस का अगर एंगल आता है तो cos उस माइनस के एंगल को खत्म कर देता है। तो ये एंगल जो माइनस का था वो किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब अगर हम h की वैल्यू यहां पर 0 पुट करते हैं तो इंफिनिटी बनता है ना, 1 अपॉन 0 क्या बनेगा, इंफिनिटी। तो cos के अंदर जो एंगल होता है इंफिनिटी कैसे हो सकता है, तो वो क्या होता है, अगर कोई भी एंगल रखेंगे तो cos का जो मान आएगा, अपन cos का कोई भी एंगल रखते हैं तो जो मान आता है वो -1 से लगा के 1 के बीच में आता है। तो ये 0 रखने पर इंफिनिटी बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके प्लेस पे हमेशा कभी भी देखना cos sin tan, इनके tan नहीं सॉरी cos और sin कभी भी आता है तो उसके अंदर जब भी ऐसी कंडीशन बनती है 1 अपॉन h आ जाए और h टेंडिंग टू 0 रखना हो तो अपन सीधा सीधा लिख देते हैं -1 से लेके 1 के मध्य की परिमित मान के मध्य का परिमित मान, ठीक है। तो ये अपन को इसमें लिखना पड़ेगा। परिमित मान यानी कोई भी फाइनाइट वैल्यू, एक निश्चित मान जो होता है वो आएगा। अपन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहां पर इंफिनिटी बन रहा था तो अपन ने कह दिया इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका RHD का मान ज्ञात करते हैं, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस का f a, ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है हमारे पास h। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस एच है तो 0 लिखने की तो आवश्यकता है नहीं। तो यहां पर x के प्लेस पे लिखेंगे, देखो हम h यहां पे बनेगा cos 1 बाई h, ठीक है, होल अपॉन में क्या आएगा h। यहां f है फिर से 0 होगा तो उसको बार बार हम लिखेंगे नहीं। तो देखो ये h से h कट गया, इधर हमारे पास है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब फिर से वही मान आया, देखो cos 1 बाई h, तो फिर से वही चीज लिखेंगे, -1 से 1 के मध्य का परिमित मान, -1 से 1 के मध्य का कोई परिमित मान।
तो देखिए बात तो ये हुई कि यहां पर भी ये लाइन लिखनी पड़ी, यहां पर भी ये लाइन लिखनी पड़ी, लेकिन -1 से 1 के बीच कौन सा मान लेंगे ये हमको पता नहीं है, और यहां पर भी -1 के कौन सा मान आएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो आंसर हमेशा सेम आए। तो ऐसी स्थिति में जो स्टैंडर्ड आंसर होता है वो होता है कि ये दोनों बराबर नहीं कंसीडर किए जाते। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन में आए कि भाई यहां पर -1 से 1 के मध्य का परिमित मान आता है और यहां भी ये लिखते हैं -1 से 1 के मध्य का परिमित मान, तो इस कंडीशन के अंदर हमें हमेशा ये लिखना है कि ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत नंबर है। -1 से 1 के बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, बट्टा वाले, ठीक है, अपॉन वाले। तो उनमें से कौन सा नंबर चूज होगा, तो ये कोई निश्चित मान कभी नहीं निकलता है। तो इसलिए हम हमेशा जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर लिखते हैं कि LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है। अतः ये फलन जो दिया हुआ है ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो दे रखा है fx इज इक्वल टू sin x, और कहता है कि x के किन मानों के लिए फलन जो है अवकलनीय है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, ये हमको चेक मतलब बताना है वो x की कौन सी वैल्यू है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फलन जो है वो अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल है, ये अपन को क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। तो क्या करेंगे, LHD और RHD दोनों की वैल्यूज निकालेंगे, दोनों को इक्वेट पुट कर, अगर वो इक्वल आ जाता है तो अपन उसको बता सकते हैं कि भाई किस वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, देखिए अपन स्टार्ट में मान लेते हैं कि माना x बराबर c के लिए फलन अवकलनीय है, ये लिख देना, फलन अवकलनीय है। तो और जहां c जो है बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर, सभी वास्तविक मान, x का मान अपन ने क्या लेट किया c, और c क्या है यहां लिख देंगे वेयर जहां c बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर है कोई भी। तो अब इसके लिए अपन सॉल्व करेंगे। अगर LHD और RHD इक्वल आ जाती है तो c के प्रत्येक वैल्यू के लिए यानी कोई भी वास्तविक संख्या के लिए दोनों कैसे होंगे, अवकलनीय होंगे। अब देखो कैसे करना है, अपन इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला लिखेंगे fa माइनस h माइनस का fa अपॉन में माइनस का h, ठीक है। अब देखो fa माइनस h, a माइनस h जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a क्या है c, अपन ने पॉइंट को लेट कर लिया, स्टार्टिंग के अंदर माना है कि वो पॉइंट है c, तो यहां पे लिखेंगे देखो a माइनस h में साइन ये हो जाएगा c माइनस का h, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस का निशान, fa जहां भी फंक्शन में x है वहां पर हमको क्या पुट करना है a, तो ये क्या बनेगा साइन a होल अपॉन माइनस का h। अब माइनस का h है तो इसको तो एज इट इज लिखना है, ये हमने लिख दिया माइनस का h। आगे लिमिट चलानी है तो लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए साइन c माइनस h और माइनस का साइन है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, है ना, c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को देखो हम यहां पर सॉल्व करते हैं इस जगह पर, या ये चलो यहीं पे करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो इन दोनों के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c तो ये, ठीक है, और ये d, अच्छा यहां पर भी तो पॉइंट टू c माना है हमने, c ये और d ये, तो c प्लस d बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा c प्लस c कितना हो गया 2c प्लस, सॉरी ये तो माइनस का ही रहेगा, माइनस का h बाई 2, ये हमने लिख दिया c प्लस d बाई 2। अब क्या लिखेंगे साइन c माइनस d बाई 2, तो यहां पर लिखते हैं इसको
साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो यहां पे आएगा साइन, ये तो है सी माइनस डी बाई टू, ये प्लस का सी माइनस का सी कैंसल आउट हो गया, और अपॉन में चल रहा है हमारे पास माइनस का एच, तो ये लिख दिया हमने माइनस का एच। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये सी के 2c के नीचे जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा c, और h के नीचे जाएगा तो बचेगा h बाई 2। तो इधर तो देखो 2 cos c माइनस h बाई 2, और यहां पर आएगा c माइनस का h बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो माइनस का निशान है वो साइन के अंदर अगर माइनस थीटा हो, आपको मालूम ही होगा कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस का साइन थीटा बन जाता है, तो यहां पर ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस को अपन आगे लिख देते हैं यहां पर इस जगह पे, और लिमिट हमारी है h टेंडिंग टू 0। अब अपॉन में क्या दे रखा है, देखिए माइनस का h। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस तो कैंसल आउट हुआ। अब हमें देखो एक चीज दिख रही है यहां पर साइन h बाई 2, अगर नीचे भी h बाई 2 होता है तो साइन h अपॉन h, अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो तो कितना बन जाता है 1। तो अपन क्या करते हैं, देखो इस वाले h को h बाई 2 बना देते हैं, तो एक तो यहां पर लिख दिया h बाई 2। अब इस 2 को वापस संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, समझ में आ गई बात। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, लिमिट अगर h इज टेंडिंग टू 0 हो तो आंसर क्या देता है, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, आंसर आएगा इसका 1। कब, जब लिमिट हमको दे रखी होती है h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो इसको देखो यहां से लिखते हैं, तो यहां पर बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c माइनस h बाई 2, यहां पर आएगा साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। तो देखिए अब यहां पर अपन अप्लाई करेंगे इसके अंदर लिमिट, तो इसके अंदर जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 1। तो यहां पर तो 1 लिख देंगे, और यहां पर h बाई 2 है, ये h बाई 2 में जैसे पुट करेंगे तो h बाई 2 की जगह 0 लिखना पड़ेगा। तो देखो टर्म क्या बनेगी, यहां पर बनेगा cos c माइनस h बाई 2 की जगह क्या पुट कर दिया 0, और साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, आंसर कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। तो अब इस 0 की का कोई वैल्यू नहीं है, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos c बचेगा, तो इधर अपन सिर्फ लिख देते हैं cos c। चलिए देखिए हमने यहां पर लिख दिया cos का c। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, LHD की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो वो करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पहले भी मैंने बता रखा है, उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन। अब हम वैल्यू निकालते हैं RHD की, ठीक है ना। तो RHD का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर आएगा FA प्लस h माइनस का FA, और अपॉन में क्या आएगा h। तो यहां पर देखिए वैल्यूज पुट करते हैं वापस। सबसे पहले लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर FA प्लस h, तो फंक्शन दे रखा था साइन थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन c प्लस h, ये हो गया साइन c प्लस h माइनस का साइन c, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का साइन c अपॉन में h। फिर से साइन c माइनस डी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो साइन c माइनस डी का फॉर्मूला मैंने पहले लिख रखा था, तो वही फॉर्मूला लगेगा यहां पर भी। उस फॉर्मूले का यूज करके देखिए हम हमारे आगे की जो टर्म है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए यहां से लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos
c प्लस डी बाई टू, तो ये तो c और ये d, तो c प्लस c कितना हो जाएगा 2c बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ये c माइनस डी, तो c से c कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा h बाई टू। ठीक है, अपॉन में हमारे पास है h, तो इसको लिखते हैं, देखो 2 से 2 कट गया और h के नीचे भेज देंगे, तो यहां पर टर्म बनेगी हमारे पास लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब देखो 2 cos c प्लस h बाई टू, ये तो इधर लिख दिया c प्लस h बाई टू, और यहां पर हमारे पास हो गया साइन h बाई टू। फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो अपने पिछले LHD के अंदर किया था, सेम टू सेम। अब देखो यहां पर 2 से डिवाइड कर देता था कि साइन h बाई टू, और यहां पर भी h बाई टू, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देता था, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, साइन h बाई टू और ये h बाई टू, ये मिलके क्या बना देंगे 1। आगे बात समझ में, क्योंकि लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, और यहां पर जब 0 आएगा तो केवल क्या, इसकी जगह तो 1 लिखना है, तो ये देखो अपन ने 1 लिख दिया पूरे इसकी जगह, और यहां पर क्या बच गया cos c प्लस 0, तो cos c प्लस 0 क्या होगा, केवल cos c ही बचेगा, ये लिख दिया हमने इक्वेशन 2। आगे बात समझ में, तो इक्वेशन 1 भी cos c ही है और इक्वेशन 2 भी cos c है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर LHD बराबर RHD है तो फलन कैसा है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। तो फलन डिफरेंशिएबल किस पर है, कि C पर, और C क्या है, यानी अपन लिखेंगे देखो x फॉर x इक्वल टू C पर फलन डिफरेंशिएबल है। अर्थात इसका मतलब क्या कि x, और यहां पर मैंने c क्या दे रखा था, c बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तो हम यहां पर एक लाइन स्टार्टिंग में लिख देते हैं, x बराबर c पर फलन डिफरेंशिएबल है और c बिलोंग्स टू r, c का क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक r यानी वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक r के लिए यानी वास्तविक संख्या के लिए फलन कैसा होगा, अवकलनीय या डिफरेंशिएबल होगा। तो ये पूछा था कि x का कौन सा मान हो सकता है, तो अपन लिख देंगे x के कोई भी मान जिसमें वो वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए फलन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, यानी अवकलनीय फलन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये फंक्शन दे रखा है x ग्रेटर देन लेस देन 3 पर, और कहता है x इक्वल टू 3 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की जांच कीजिए x बराबर 3 पर। ठीक है, तो वही प्रोसेस करते हैं। देखो सबसे पहले LHD की वैल्यू निकालते हैं। LHD क्या है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन मतलब फॉर्मूला लिखते हैं अपन उसका, f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में माइनस का h। ठीक है, अब देखो उसमें तो क्या था, पिछले क्वेश्चंस में अपन ने जहां पर किया था कि वहां पर तो हमें एक ही पॉइंट दे रखा था x इक्वल टू 3, यहां पर ग्रेटर लेस देन दोनों दे रखे तो इजी हो गया। इस पर अपन LHD निकालेंगे, इस पर RHD निकालेंगे, क्योंकि ग्रेटर पे है और ये लेस में दे रखा है, तो यहां पर LHD निकलेगी। तो देखो f a माइनस h, ठीक है ना, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h, यानी जहां पर भी x है वहां उसमें से 3 माइनस h लिखना है। देखो 12 तो हमने लिख दिया, x के प्लेस पे 3 माइनस h माइनस का 13, ये तो वैल्यू हो गई f a माइनस h की। अब माइनस का f a, यानी जहां भी x है वहां पर a यानी 3 पुट करना है, तो यहां 3 रखते हैं। देखो 12 इंटू 3 और माइनस का क्या है 13, ठीक है, होल अपॉन माइनस का h, ये माइनस का h। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 एकम 12 12 14 12 36, 36 यहां पे आ गया, इसको h से करेंगे तो माइनस का 12h, अब माइनस का 13 एज इट इज,
माइनस अंदर जाएगा, देखो 12 तिया 36, माइनस का हो गया 36, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा 13 अपॉन में माइनस का h। अब देखो प्लस का 36 माइनस का 36 कट गया, प्लस का 13 माइनस का 13 कट गया, केवल क्या बच गया माइनस 12h अपॉन माइनस का h, माइनस का 12h अपॉन माइनस का h। ये h से h कट गया, इधर लिमिट एज इट इज लिख देंगे वापस, लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस h से h कट गया और माइनस से माइनस भी कट गया, तो केवल आंसर क्या आया यहां पर हमारा LHD का 12। ठीक है, इसी प्रकार अपन RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। तो RHD जो है राइट हैंड डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस का f a अपॉन में h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखो a प्लस h है तो x जिसमें ग्रेटर दे रखा है, यहां पर अपन क्या निकालेंगे इसकी RHD की वैल्यू। तो a प्लस h लिखना, a क्या दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा 2, यहां पे लिखेंगे 3 प्लस h और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस का 5। ये तो हो गई एफ ए प्लस एच की वैल्यू माइनस का एफ ए। अब एफ ए यानी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहां पुट करेंगे जहां पर इक्वल टू का साइन है एक्स के। देखिए एक्स के इक्वल टू में ये वाला फंक्शन आता है, यहां पर ए पुट करते हैं, ए यानी 3, तो वही बात आएगी। देखो 12 इंटू 3 माइनस का 13 होल अपॉन एच। लिमिट क्या चल रही है एच टेंडिंग टू 0, ये यहां जगह नहीं है आप लिख देना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। देखो होल स्क्वायर इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बाहर तो 2 एज इट इज रखते हैं एक बार, यहां पर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 6h। ठीक है, प्लस का 5, ये प्लस का 5 माइनस 12 तिया 36, 36 में से 13 जाएगा, 36 में से 3 गया, 33 में से 10 गए 23। ठीक है ना, अब अपॉन में क्या चल रहा है h, और यहां पर लिख देंगे अपन लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। ठीक है, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 2 को h से करेंगे तो 2h स्क्वायर, 2 को 6h से करेंगे तो आएगा 12h, और 23 में से देखो माइनस का 23 प्लस का 5, 23 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 18 होल अपॉन h। और आगे अपन को क्या लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो प्लस का 18 और माइनस का 18 तो कैंसिल हो गया, अब रिमेनिंग टर्म क्या बची उसको अपन ऊपर की तरफ यहां लिखते हैं। देखिए तो ऊपर है 2h स्क्वायर प्लस 12h, 2h स्क्वायर प्लस का 12h अपॉन में अपन को दे रखा है h, यहां पे आएगी लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब देखो इनमें से h कॉमन आके कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2h प्लस का 12। देखो एक h यहां से और यहां से कट गया तो ऊपर बचा 2h प्लस का 12, और लिमिट हमारे पास क्या चल रही है h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब जैसे लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, केवल आंसर क्या आ जाएगा 12। तो देखो RHD की वैल्यू भी कितनी आ गई 12, और LHD की वैल्यू भी हमारे पास कितनी थी 12 यानी 12। तो LHD और RHD दोनों कैसी होगी बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं कि LHD इक्वल टू RHD, अतः फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय होगा। सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है राजस्थान बोर्ड 2010 का क्वेश्चन है। इससे पहला वाला जो किया था वो मॉडल पेपर में आया हुआ था 2005 के। तो ये क्वेश्चन दे रखा है x tan इनवर्स 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो 0 दे रखा है। ठीक है ना, और कह रहा है x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है अपन को। तो करते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लिमिट क्या आएगी h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस का
एफ ए होल अपॉन माइनस का एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन इतनी देर से लिख ही रहे हैं, वही बार बार यूज लेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, तो आर एच डी और एल एच डी दोनों ही इसी पर निकलेगी। एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच जो है उसी पर निकलेगी, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 वहीं पे दे रखा है। तो देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। एफ ए माइनस एच, ए कितना है अपने पास, इस बार पॉइंट दे रखा है 0, ठीक है ना। तो 0 माइनस एच लिखना है अपन को, तो एक्स के प्लेस पे, तो ये लिख दिया अपन ने 0 माइनस एच tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है। माइनस का एफ ए, एफ ए यानी यहां पर अपन क्या पुट करेंगे, 0 यहां पर और यहां पर। तो देखो ये x की जगह जैसे अपन 0 पुट करेंगे, 0 किसी से गुणा होकर आंसर क्या बना देगा, 0। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 0 लिख देंगे। होल अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस का h, ठीक है। तो अब देखो यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आगे आ गया माइनस का h, फिर आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस का h, और होल अपॉन में क्या आएगा, माइनस का h। तो ये देखो माइनस के h से माइनस का h कट गया। अब ये tan इनवर्स के अंदर जो माइनस h वो बाहर आ जाएगा इधर। ये आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स अगर माइनस थीटा दे रखा है, अपन ने स्टार्टिंग के अंदर ऐसा 11 में पढ़ रखा है और अभी भी 12th में भी पढ़ा है, tan इनवर्स माइनस थीटा अगर दे रखा हो तो माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स अगर दे रखा हो, ऐसे कुछ भी मान लो, तो माइनस जो है वो यहां से आके आगे आ जाएगा, यहां से हट जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पहले वाले जो 2 माइनस थे ये तो कट चुके हैं आपस में, अब ये वाला माइनस पहले अब आगे आ जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस का निशान आ गया। अब देखो tan इनवर्स, जैसे ही यहां पर 0 रखेंगे इस h की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहां पर अपन लिख देंगे इन्फिनिटी यानी अनंत, ठीक है। अब इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, वो भी tan के अंदर, ताकि tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए यहां पर अपन लिखते हैं इसको माइनस का निशान, तो एज इट इज tan इनवर्स tan पाई बाई 2, tan से tan कैंसिल आउट। तो आंसर क्या है हमारे पास, माइनस का पाई बाई 2, यहां लिख देता हूं माइनस का पाई बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई, एल एच डी की। अब अपन वैल्यू निकालते हैं आर एच डी की, देखते हैं दोनों की सेम आती है या डिफरेंट। सेम आती है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आर एच डी की वैल्यू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन में h, ठीक है ना। तो अब एफ ए प्लस एच इसी पे निकालना है, तो a क्या है, 0 दे रखा है, तो यहां पर 0 के लिए शुरू करते हैं। देखो 0 प्लस h tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। यहां पर भी जैसे देखो यहां पर 0 था, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते ही पूरी टर्म 0 बन जाएगी, वो की वो चीज यहां पर अपन ने की है। और अपॉन में क्या दे रखा है, h, यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो क्या होगा, 0 की तो कुछ वैल्यू होती नहीं है, तो अपन सिर्फ क्या लिखते हैं, h tan इनवर्स 1 बाई h अपॉन में h, और लिमिट h टेंडिंग टू क्या चलेगी, यहां पर 0। h से h कट गया, अब यहां पर 0 पुट कर देते हैं। तो देखो आंसर क्या आता है, tan इनवर्स इंफिनिटी। तो इसको सेम टू सेम जैसा पिछले इधर साइड में किया था अपन ने, यहां पे बनेगा tan पाई बाई 2, tan से tan कट गया, आंसर क्या आएगा, पाई बाई 2। तो आर एच डी और एल एच डी दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर माइनस पाई बाई 2 है और यहां पर क्या है, प्लस का पाई बाई 2। तो अपन क्या लिखेंगे कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए हमारा जो ये फलन है ये अवकलनीय नहीं होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये जो हमने क्वेश्चन किए ये डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के और होंगे, वो अपन कल के वीडियो में करेंगे। तो
बाकी वाले वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहिए चैनल पर, और कल अपन इसके और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने लायक है वो अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।